जन्म मरण के चक्र से छूटना केवल मुक्ति है या सालोक्य मुक्ति है? मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है या महाशिव या परम महाशिव में विलीन होना है? आप बताइए। देखो, मुक्ति आत्मा चाहती है जी, आपका जिनको ध्यान नहीं है जी, इसलिए मुक्ति चाहती है जी, मगर जो ज्ञानी पुरुष है ना वो जीवन मुक्ति चाहता है। जी, मुक्ति का मतलब है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म होना। क्या? ओके, तो उसमें मुक्ति में कोई अलग अलग प्रकार की जो बताएं, जी, मगर मुक्ति का मतलब है आत्मा जब वो परमात्मा में विलीन हो जाए, चाहे शिव में विलीन हो जाए। जी, जब आत्मा परम धाम में जाएगी तो वहां शिव निराकार है जी। और पावर में समा जाए, तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति जैसे आप बताते हैं उसका? तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ये मुक्ति नहीं मांगते, वो जीवन मुक्ति मांगते हैं। ओके, तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, एक बात बताओ। जब आत्मा अपने पापों का विनाश करती है किसी भी तरह, जी, या पाप भोग के करती है जी। या योग बल द्वारा विक्रम विनाश, जो ज्ञानी पुरुष है वो योग बल के द्वारा विक्रम विनाश करते हैं। जी, जैसे आत्मा वो परमात्मा को याद करती है, निराकार को भी याद करती है, चाहे शिव को, महाशिव को या परमाशिव को या ऑलमाइटी को, जी, निराकार को याद करती है, वो भावना के साथ वो मेरे बेहद के बाप है बेहद, तो बच्चा बनकर याद करती है तो आत्मा में पावर आती है, तो वो आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है। कर्मातीत अवस्था माना उनके सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो विक्रम विनाश होते हैं तो धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो फिर एक और वैराग आ जाता है, देह और देह के संबंधियों से, दुनिया से वैराग आता है। तो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त धीरे 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 सूक्ष्म में जाती है, माना स्वर्ग लोक में पहले जाएगी, इससे भी पहले चौथे लोक में, महालोक में, जनलोक में, फिर स्पीड पकड़ के ऊपर चली जाएगी। तो वो उसी टाइम उसको ज्ञान आता है कि मैं मुक्ति के लिए, तो आज सभी मुक्ति कर रहे हैं ना, मगर जब ज्ञान आता है तो वो जब ऊपर जाते हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी में जाते हैं तो स्वर्ग में इतनी यथा सुख है, वो अमर लोक है, शिवपुरी और विष्णु, तो वहां वो मुक्ति नहीं मांगते, जीवन मुक्ति मांगते। पर बाबूजी यहाँ तो एक बात है कि स्वर्ग में भी अगर जाता है तो वहाँ सुख और दुख होते हैं, मतलब सुख भोगता है, तो यहाँ तो मुक्ति माना है सुख से भी मुक्ति और दुख से भी मुक्ति। कर्मातीत अवस्था मतलब तुम्हारी आत्मा में कोई पॉजिटिव भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं रिकॉर्डिंग होगा। तो इनका प्रश्न यहाँ पे ये है कि मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है? हाँ, तो वही तो पहले मुक्ति का दे दिया ना मैंने जवाब, कि परमधाम में जाएगी तो परमधाम निराकार में शिव में वो समा जाएगी, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म, उसको मुक्ति कहते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ जब ज्ञान आता है तो आत्मा मुक्ति नहीं मांगती, वो जीवन मुक्ति मांगती है। ठीक है, परम धाम में रहकर भी वो विलीन नहीं होती। एक बात बताओ, कोई भी आत्मा परम धाम में ब्रह्म ज्ञानी बन जाती है, परम धाम में जाएगी तो आत्मा निराकार बन जाएगी ना। अब निराकार आत्मा कब बनती है? जैसे मनुष्य जन्म जब ज्ञान आता है तो धीरे धीरे उसका दूसरे लोक में जाती है आत्मा, तो 3 तत्वों का शरीर होती है ना। आत्मा मरने के बाद तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है ना, तो सूक्ष्म शरीर के एक भूलोक से भूगोल लोक में जाती है, पुरुषार्थ करके, फिर तीसरे लोक में जाती है, चौथे लोक में जाती है, 5वें लोक में जाती है। तो ऐसे ऐसे करते जब विष्णुपुरी में जाती है तो वहां बेहद का परम सुख होता है वैकुंठ में, तो वहां वो फिर मुक्ति नहीं मांगेगी। समझ में आया? ये तो यहाँ बहुत दुखी है ना आत्मा, इसलिए मुक्ति मांगती है। मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुक्त कर दे भगवान, मुझे मुक्त कर दे, ऊपर वाला मुझे मुक्त कर दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुखों का सागर है, ये मृत्यु लोक है। अब जब विष्णुपुरी जाती है तो वैकुंठ है वो, तो वहां सेमी अमर लोक है। तो फिर विष्णुपुरी से जो गया वो वापस नहीं आता ना, तो स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक से